किसी किसी को दुविधापूर्ण भी लगता है, विपरीत भी लगता है कि भाई कहाँ वैज्ञानिक और कहाँ यज्ञ, कहाँ धर्म कर्म, ये भी किसी को अनुभूति हो सकता है। ये कहीं अनमेल तो नहीं है भाई, कहाँ विज्ञान और कहाँ ये धर्म, कहाँ अध्यात्म, ये भी किसी किसी को महसूस हो सकता है। और यह भी एक वैज्ञानिक जो रह चुका था, उसके जरिए किसी यज्ञ का उद्घाटन कराना, यह भी किसी को विपरीत जैसा लग सकता है। तो इसी में मैं थोड़ा सा समझ लूंगा कि शाम हो चुकी है, जस्ट कुछ ही देर में मैं यहां से समाप्त कर दूंगा वक्तव्य को। तो हम सभी जानते हैं, अब विष्णु का यज्ञ है तो विष्णु का अवतार, हम सब 8 अवतार को जानते हैं नहीं? उससे पहले हम विज्ञान के हैं तो विज्ञान के विषय में कहते हैं। विज्ञान क्या कहती है कि मानव का जो विकास हुआ वह क्रमिक रूप से हुआ। मानव को किसी ने सृजना नहीं किया, मानव क्रमिक रूप से विकास होते गया। तो विकास कैसे हुआ? आप सभी भी बच्चे क्लास में पढ़ते होंगे, 7 क्लास 8 क्लास में अभी भी पढ़ाई होती है, हर एक समय पढ़ाई होती है कि सबसे पहले जीव का उत्पत्ति कैसे हुआ। पृथ्वी उत्पत्ति हुआ 4.5 अरब बरस पहले। उसके बाद जब ये पृथ्वी ठंडा हो गई तो पानी जमा, तो उसी पानी जो बहुत दिन तक जमा रहा तो उसी में से क्या हुआ, प्राणी पहले उत्पन्न हुआ। और पहले प्राणी जीव जो है कहां उत्पन्न हुआ, जल में उत्पन्न हुआ, जलचर पहले उत्पन्न हुए। उसके बाद ऐसे प्राणी उत्पन्न हुए जो जल और थल में, वो प्राणी क्या हुआ, धीरे धीरे कहां आने लगे, जमीन पर भी आने लगे। हम सब यह पढ़ते हैं, पहले जल में प्राणी उत्पन्न हुआ, उसके बाद थल पे जमीन पे आने लगा, फिर वो जंगल में रहने लगा, जंगल में जानवर सब पैदा हुए, फिर जानवर पैदा हुए तो उसी में आता है जिसको ढेड़ू बोलते हैं हम सब, ढेड़ू तक विकास होता है। और उसी ढेड़ू से क्या बनता है, मानव का विकास होता है। और मानव भी विकास होता है तो पहले कहां रहता है, जंगल में रहता है, नंगा फिरता है, मांस खाता है, विचरण करता है। तो सबसे पहले वो क्या चलाने वाला होता है, आपको कुल्हाड़ी चलाने वाला होता है, पत्थर का युग पहले आता है। उसके बाद लोहे का युग आता है, जबकि लोहे का युग आता है तो वो तीर धनुष, लोहा से तीर धनुष चलाना सीखता है। उसके बाद आता है घोड़े का युद्ध आता है, घोड़े का मतलब और भी सभ्य हो जाते हैं लोग इस तरह। और उसके बाद कली, अंतिम में जो होता है आजकल क्या है, कारखाना का युग है, कल का युग है, कल कारखाना बोलते हैं, कल कारखाना, कली युग, कारखाना का युग है आजकल। तो विज्ञान ये कहती है कि मानव का जो विकास हुआ वो क्रमिक रूप से हुआ, और जल से बढ़ते हुए पहले थल पे गए, जमीन पे गए, जमीन से जंगल में गए, जंगल में विचरण करते करते पहले नहीं स्टोन एज आया, पाषाण युग, आप सब पढ़ते होंगे सब, पाषाण युग आया, उसके बाद लोहे का युग आया, उसके बाद जाके आजकल जो हम सब है, जो राजभवन में संसद में होता है वो आया, और उसके बाद कारखाना युग आया। ऐसा हुआ। और हम सब विष्णु का, ये तो हुआ विज्ञान कहती है। अब धर्म में देखते क्या होता है, तो धर्म में भी क्या पढ़ाया होता है, विष्णु का अवतार पढ़ाया होता है। और विष्णु का अवतार, सबसे पहले अवतार क्या है, मत्स्य अवतार आता है। विष्णु के अनेकों अवतार में सबसे पहले मत्स्य अवतार आता है। तो मत्स्य कहां होता है, पानी में। तो सबसे पहले भगवान जो रूप लेते हैं वो पानी में लेते हैं, पानी में लेते हैं, क्योंकि जीव उस समय कहां था, पानी में थे। मत्स्य अवतार के बाद आता है कूर्म अवतार। तो कछुआ जो होता है, कछुआ अवतार लेता है भगवान मछली के बाद। और कूर्म क्या है, जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, यानी कि पानी से धीरे धीरे जीवन कहां चला गया, जमीन की ओर बढ़ा। कूर्म अवतार आता है। उसके बाद आता है वराह अवतार, यानी कि वो कछुआ से भी बड़ा जीव बन जाता है, बंदेल।
भगवान बंदेल के रूप में पैदा होते हैं। ठीक है, तो बंदेल के बाद क्या अवतार आता है? नरसिंह अवतार आता है। यानी कि नरसिंह में क्या है, अब जो है जीव कैसा हो गया, आधा जानवर है और आधा मनुष्य जैसा है, आधा आधा हो गया आप जीव। देखिए एक ही बार ये भी नहीं कहता है, अब क्या बन गया ये, धीरे धीरे आधा मनुष्य हो गया और आधा अभी भी क्या है, जानवर है। उसके बाद आता है वामन अवतार। तो वामन अवतार का मतलब तो ऐसे लीव के चलने वाला जो होता है, हम सब विज्ञान में ढेडू बांदर पढ़ते हैं और ये सब पढ़ते हैं वामन अवतार, जो सीधा खड़ा होके नहीं चल सकता, पूरा आदमी जैसा पूरा सीधा खड़ा नहीं हो, छोटा है और ऐसे झुक कर चलता है, वामन अवतार। और वामन अवतार, वामन रहते क्या, जंगले में रहते अभी भी। और उसके बाद क्या आता है, परशुराम अवतार। अब आदमी बन गया है लेकिन परशुराम है कहां, अभी भी जंगल में भटक रहा है। उसका हथियार क्या है, परशुराम का हथियार कुल्हाड़ी है। विज्ञान में देखिए तो जो आदमी आता है वो क्या करता है, कुल्हाड़ी से शिकार करता है, पत्थर का पहले कुल्हाड़ी बनाता है, बाद में लोहा का बनाता है। तो विज्ञान में भी वही है और यहां भी अध्यात्म भी वही है। परशुराम अवतार आता है जो कुल्हाड़ी से अपना शिकार करते हुए अपना जीवन यापन जंगल में करता है। परशुराम से आगे बढ़ता है तो आ जाता है राम अवतार। तो राम अवतार क्या है, उससे भी थोड़ा एडवांस हो गया। तब क्या है, लोहा पता लग गया तो लोहा से वो क्या बना सकता है, अब तीर धनुष बना सकता है। और धनुष, तीर धनुष खेलने का युग आ गया तो वो राम अवतार बन गया।